एक बार देवी पार्वती का मन खोह और कंदराव में रहते हुए ऊब गया। 2 नन्हे बच्चे और तरह तरह की असुविधाएं। उन्होंने भगवान शंकर से अपना कष्ट बताया और अनुरोध किया कि अन्य देवताओं की तरह अपने लिए भी एक महल बनवा लेना चाहिए। शंकर जी को उनकी बात जम गई। ब्रह्मांड के सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा महाराज को बुलाया गया। शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन के बाद तेज गति से काम शुरू हो गया। विशालकाय महल जैसे एक पूरी नगरी, जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग। विश्वकर्मा ने पूरी शक्ति लगा दी थी अपनी कल्पना को आकार देने में। उनके साथ थे समस्त स्वर्ण राशि के स्वामी कुबेर। बची खुची कमी उन्होंने शिव की इस भव्य निवास स्थली को सोने से मरकर पूरी कर दी। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ था जो पृथ्वी पर इससे पहले कहीं नहीं थी। गणेश और कार्तिकेय के आनंद की सीमा नहीं थी। पार्वती फूली नहीं समा रही थी। अब चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किसे सौंपा जाए। बहुत सोच विचार कर भगवान शंकर ने एक नाम सुझाया, महर्षि विश्रवा, जिनकी समस्त विश्व में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्ययन में ख्याति थी, जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखते थे, जिसने निरंतर तपस्या से अनेक देवताओं को प्रसन्न कर लिया और जिसकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैल रही थी। ऐसे मुनि विश्रवा गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर बने इस महल में उपस्थित हुए। गृह प्रवेश की पूजा अलौकिक थी। इस अद्वितीय अनुष्ठान के संपन्न होने पर अतिथियों को भोजन करा प्रसन्नता से गदगद माता पार्वती ने ब्राह्मण से दक्षिणा मांगने को कहा। तब ऋषि विश्रवा ने कहा, आप मेरी ही नहीं समस्त विश्व की माता है, आपसे दक्षिणा कैसी? तब पार्वती ने आग्रह पूर्वक कहा, नहीं विप्रवर, दक्षिणा के बिना कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता, इसलिए आप अपनी इच्छा से कुछ भी मांग ले, भगवान शिव आपको अवश्य प्रसन्न करेंगे। तब ऋषि ने कहा कि आपको कष्ट नहीं देना चाहता माता, मैंने बिना मांगे ही बहुत कुछ पा लिया है, आप सबके दर्शन से बढ़कर और क्या चाहिए मुझे? पार्वती ने पुनः अनुरोध करते हुए कहा, यह आपका बड़पन है, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है, आप इच्छानुसार जो भी चाहे मांग ले, हम आपका पूरा मान रखेंगे। विश्रवा ने आंखें झुकाकर कहा, संकोच होता है देवी। तब पार्वती पुनः बोली, संकोच छोड़कर यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचे विप्रवर। तनिक रुककर विश्रवा ने कहा, यदि सचमुच आप मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मुझे संतुष्ट करना चाहती है, तो आप यह सोने की नगरी मुझे दे दें। पार्वती एक पल को भौंच की रह गई, लेकिन पास ही शांति से बैठे भगवान शंकर ने अविचलित स्थिर वाणी में कहा, तथास्तु। विश्रवा की खुशी का ठिकाना न रहा। भगवान शिव के अनुरोध पर विश्वकर्मा ने यह नगर कैलाश पर्वत से उठाकर लंका में स्थापित कर दिया। तब से ही लंका सोने की कहलाई और विश्रवा का कुल दैवीय गुणों से नीचे गिरते हुए सांसारिक लिप्सा में डूबता चला गया। पार्वती के मन में फिर किसी महल की इच्छा का उदय नहीं हुआ। इस दान से इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनकी संतान को गुफाओं कंदराओं में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। इस तरह के आध्यात्मिक व जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय सनातन।